जादुई सोने की चिड़िया अंडा पेड़। चारू अपने पति श्याम के साथ एक बड़े से घर में रहती थी। उसका पति कोई काम नहीं करता था क्योंकि उसके पास इतना धन था कि उसको कहीं भी काम करने नहीं जाना पड़ रहा था। श्याम काफी अच्छा इंसान था और नेक भी था, लेकिन उसके अंदर एक बुरी आदत थी। वो जुआ खेलता था और इस वजह से चारू बहुत परेशान रहती थी। जुए में श्याम सब कुछ धीरे धीरे गंवाता जा रहा था और ये सब देखकर चारू बोलती है, श्याम जी आप ये जुआ छोड़ दो। आपने इस जुए के पीछे अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया है और अब हमारे पास इस हवेली के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। अरे जब कमाता था तब तो नहीं बोलती थी तुम कि ये सब छोड़ दो। अब तो तुम्हें मेरे हर चीज से परेशानी होने लगी है। हे भगवान, इस आदमी को थोड़ी बुद्धि दो। अगर यही हाल रहा तो ये कुछ भी नहीं छोड़ेगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। अब चारू उसको समझाने लगती है, लेकिन श्याम नहीं समझता और वो दिन आ जाता है जब उसका घर भी नीलाम हो जाता है और अब वो दोनों रोड पर आ जाते हैं। मैं ना कहती थी कि तुम हमारे घर को भी बेच दोगे और देखो आज वही हुआ है। चारू थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो कि अब आगे क्या करना है। वो दोनों अब बेघर हो गए थे और उदास होकर चलते चलते वो एक जंगल में जा पहुंचते हैं और श्याम को वहां पर एक चिड़िया दिखाई पड़ती है जो एक जाल में फंसी हुई थी। चारू और श्याम उस चिड़िया को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और चारू श्याम से बोलती है, श्याम जी देखो कितनी सुंदर चिड़िया है, सुनहरे रंग की है। अरे पागल औरत, वो कोई सुनहरे रंग की नहीं है बल्कि सोने की चिड़िया है। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है इस चिड़िया पर से। यह अनोखी चिड़िया को किसने पकड़ा है? पता नहीं चारू, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ चारू, सही बोल रही हो तुम। श्याम उस चिड़िया को जाल से निकाल देता है और चिड़िया बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया को बोलता देख चारू चकरा जाती है और चिड़िया से बोलती है, चिड़िया रानी तुम बोलती भी हो? हाँ मैं बोलती हूँ। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, बहुत भोले इंसान हो। तुम बोलती हो और सोने की भी हो? हाँ मैं बोलती हूँ और सोने की भी हूँ। पर ये कैसे हो सकता है? एक चिड़िया बोलती है, ऊपर से वो सोने की भी है। देखो अभी मेरी हालत ठीक नहीं है तो मुझे मेरे पेड़ पर जाकर छोड़ दो। मुझे अंडे देने हैं, मेरी मदद कर दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ कहाँ है तुम्हारा पेड़? इस जंगल के सीधे जाओगे, तुम्हें दो रास्ते दिखेंगे। एक रास्ते में कीचड़ होगा, दूसरा रास्ता सोने का होगा। सोने के रास्ते को मत चुनना और कीचड़ वाले रास्ते को चुनना। उसके बाद सीधे चलते रहना, तुम्हें एक घना पेड़ दिखेगा। बस वहीं पर मुझे छोड़ देना, वहीं मेरा घर है। ठीक है, लेकिन तुम हमें वो रास्ता उस समय भी तो बता सकती थी ना। नहीं, मैं वहाँ तुम दोनों को कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि वहाँ पर मैं एक मामूली चिड़िया बन जाती हूँ। श्याम अब वैसा ही करता है और जंगल के सीधे रास्ते निकल जाता है। सीधे चलते चलते उसको दो रास्ते दिखाई पड़ते हैं और वो चिड़िया एक मामूली सी चिड़िया बन जाती है और वो चिड़िया के बताए गए रास्ते को चुनता है। कीचड़ में वो जाते जाते डूब जाते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों चलते रहते हैं और उनको आखिर में एक अजब सी दुनिया दिखाई पड़ती है जहाँ सिर्फ सोने के पेड़ हैं और वही आगे चलकर एक सुंदर सा एक पेड़ दिखाई देता है। वो दोनों उस दुनिया को देखते रहते हैं और श्याम अपनी पत्नी से बोलता है, चारू देखो शायद यही वो पेड़ है। हाँ श्याम जी, मुझे भी यही लगता है। जैसे ही वो दोनों उस पेड़ के पास आते हैं, चिड़िया फिर से सोने की बन जाती है और उड़कर अपने पेड़ पर चली जाती है और वो दोनों उस पेड़ को देखकर हैरान हो जाते हैं। उस पेड़ पर सोने के अंडे ही अंडे थे। चिड़िया इस पेड़ पर अंडे देकर बाहर आती है और उन दोनों से बोलती है, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक जादुई सोने की चिड़िया हूँ। मुझे सोने का देखकर एक शिकारी ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। तुम तो जादुई हो तो फिर अपने आप को क्यों नहीं छुड़वाया? मेरा जादू मुझ पर काम नहीं करता। ये जादू मैं अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। चिड़िया रानी, ये तुम्हारी दुनिया है? हाँ, ये मेरी दुनिया है जहाँ सिर्फ मैं अपने इन अंडों और कुछ सहेलियों के साथ रहती हूँ। अच्छा ठीक है चिड़िया रानी, अब हमें जाने की इजाजत दो, हम चलते हैं। नहीं, तुम दोनों ने मेरी मदद करी है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम दोनों को खाली हाथ नहीं भेज सकती हूँ।
नहीं चिड़िया रानी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तुम दोनों बहुत नेक इंसान हो। मुझे पता है तुम्हें परेशानी है, लेकिन तुम बताना नहीं चाहते हो। बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चारू अब उसको सब कुछ बता देती है और चिड़िया उसको बोलती है, तुम दोनों चिंता मत करो, ये जादुई अंडे हैं मेरे। तुम ये एक अंडा ले जाओ और तुम इससे जो भी मांगोगे तुम्हें इससे मिल जाएगा। और कभी भी घमंड मत करना और हमेशा दूसरों की भलाई ही करना। चारू और श्याम दोनों उस एक अंडे को लेकर चले जाते हैं और बाहर जाकर चारू, श्याम जी, क्या हम एक बार देखें कि क्या जो चिड़िया रानी ने हमें बताया है वो सच है? बोल तो तुम सही रही हो, चलो कोशिश करते हैं। वो दोनों अब उस सोने के अंडे से बोलते हैं, हे जादुई अंडे, हमें एक घर मिल जाए। उसको एक घर मिल जाता है। और ऐसे ही अब श्याम मांगता है, हे जादुई अंडे, हमें हमारा सब कुछ मिल जाए जो पहले खो गया था। हे जादुई अंडे, मेरे पति की जुआ खेलने वाली आदत को छुड़वा दो, क्योंकि इस आदमी ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया है और अब मैं वापस वो चीज नहीं देख सकती हूँ। चारू और श्याम को वो सारी चीजें मिलती हैं जो उन्हें चाहिए और उसको उसका सब कुछ मिल जाता है और अब वो खुशी से अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और दूसरों की भी मदद करने लगा।